Good morning, students. After the tillage, tilth, and different types of tillage, now what are the factors that influence the tillage? So there are several factors that influence the tillage. One of them is crop. Crop means the type and extent of preparatory cultivation. Means crop के basis पे भी हम तय करते हैं क्रॉप के कि क्रॉप कैसी है, उसके बेसिस पे हमने टिलेज कैसी करनी है। जैसे स्मॉलर क्रॉप सीड्स हैं, जैसे फिंगर मिल्ट है, टबैको है, इसको बहुत फाइन सीड बेड चाहिए। सीड बेड प्रिपरेशन हम नेक्स्ट उसमें हाउ टू प्रिपेयर द सीड बेड, तो सीड बेड बहुत फाइन चाहिए। सो सॉयल सीड कंटेक्ट जो है ज़्यादा हो स्मॉल सीड के अलावा सॉयल का कंटेक्ट। तो जो कुरेस मतलब थोड़ा दरदरा या मोटा सीड बेड है वो नहीं चाहिए, लेकिन वो किसके लिए चाहिए? लार्जर सीड्स के लिए, जैसे सॉर्गम के सीड बड़े हैं, मेज के बड़े हैं, पल्सेस के बड़े हैं, उनके लिए हम थोड़ा कुरेस सीड बेड रख रहे हैं। सो डेलिकेट सीड होते हैं, जैसे टोमेटो के बहुत डेलिकेट होते हैं, चिली के अपने सीड देखे होंगे, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इनके जो सीड्स होते हैं ये सारे बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। तो इनके लिए जो सीड बेड है उसमें बहुत ही ज़्यादा फाइन टिल्थ होने चाहिए, जो स्मॉलर सीड से भी ज़्यादा, विद शैलो कवर ओवर द सीड्स। सो इसमें क्या है, रूट और ट्यूबर क्रॉप्स रिक्वायर डीप टिलेज। अगर आप रूट और ट्यूबर वाली क्रॉप्स जो है उनको आपने लगाना है तो उसके लिए टिलेज होनी चाहिए, वो डीप होनी चाहिए। राइस के लिए आपको पता है पडलिंग करनी है, उसको हम कद्दू बोलते हैं पंजाबी में। तो सो दैट मीन्स टिलेज जो है कैसी टिलेज करनी है, टिलेज डीप करनी है। फ्लोइंग कितनी करनी है हमने, फ्लोइंग मतलब 3 बार करनी है, 4 बार करनी है, 2 बार करनी है, या सीड बेड को कैसा रखना है, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द सीड, साइज ऑफ द सीड एंड इवन द नेचर ऑफ द सीड ऑफ अ क्रॉप। देन इज द सॉइल टाइप। सॉइल की टाइप पे भी डिपेंड करता है कि कैसी सॉइल है, उसके बेसिस पे भी वी कैन डिसाइड कि हमने कैसे प्लोइंग करनी है, कैसे टिलेज करनी है। जैसे सॉइल का मॉइस्चर लेवल है, सॉइल जब हमने मेंटेन करना है, जब अपने सॉइल जो है उसको टिल करना है कि हमने कि उसका मॉइस्चर लेवल है उसको हमने कितना मेंटेन करना है और कितने टाइम के लिए। जैसे लाइट सॉइल्स हैं उनको अर्ली एंड रैपिड लैंड प्रिपरेशन चाहिए, जो थोड़ी लाइट सॉइल्स हैं उनको रैपिड लैंड प्रिपरेशन चाहिए और अर्ली चाहिए ड्यू टू द फ्री ड्रेनेज, क्योंकि जो लाइट सॉइल्स है उसमें जो ड्रेनेज होएगी वो क्या होगी, फ्री होएगी, एंड उनकी क्या होती है, रिटेंशन कैपेसिटी क्या है, वो लो है। सो जो हेवी सॉइल्स हैं उनको कंसिडरेबल टाइम ऑफ स्टार्ट टिलेज, ठीक है, टू द स्टार्ट टिलेज जो है, जो थोड़ी हैवी सॉइल्स हैं उनके लिए टिलेज जो है स्टार्ट टिलेज थोड़ी हैवी चाहिए। सो द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर लाइट सॉइल्स इज लेस, क्योंकि जो लाइट सॉइल है उसकी टिलेज या प्लोइंग में जो एनर्जी लगेगी वो कम होएगी देन दैट ऑफ द हैवी सॉइल्स, हैवी सॉइल के कंपैरेटिवली। एंड जो लोमी सॉइल्स है दैट कैन बी ब्रॉट टू गुड टिल्थ विद लिटिल एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ऐसी लोमी सॉइल्स को भी हम एनर्जी जो है वो कम होएगी। तो लेकिन हमने सॉइल की टाइप जो है उस पर डिपेंड करेगा कि मर्जी जो है लाइट है या हैवी है। अगर लाइट सॉइल है तो उसमें उसको अर्ली एंड रैपिड लैंड प्रिपरेशन चाहिए, क्योंकि उसमें फ्री ड्रेनेज एंड लो रिटेंशन कैपेसिटी होती है अगेंस्ट द हैवी सॉइल्स। और हैवी सॉइल्स जो है उनको ज़्यादा टाइम चाहिए टू स्टार्ट द टिलेज स्टार्टिंग में, और दो एनर्जी रिक्वायरमेंट है लाइट सॉइल में कम है, लेकिन जो हैवी सॉइल में क्या है वो ज़्यादा है। लोमी सॉइल को अच्छी टिल्स देने के लिए कम एनर्जी जो है एक्सपेंडिचर होती है। सो क्रॉप ही नहीं, सॉइल भी डिपेंड करती है कि कैसी टिल्थ होनी चाहिए, कैसी प्लोइंग होनी चाहिए, कैसी टिलेज होनी चाहिए। अब क्लाइमेट भी डिपेंड इफेक्ट करता है टिलेज को। जो सॉइल है उसका मॉइस्चर कंटेंट या फिर ड्राउट, कितना हमें पानी उसमें चाहिए या नहीं चाहिए सॉइल में, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर टिलिंग एंड द टाइप ऑफ द कल्टीवेशन। जैसे लो जहाँ पे कम बारिश होती है
या जिन सॉइल की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो कम है, जैसे शैलो सॉइल्स हैं, उनको हमने जो है डीप फ्लोइंग नहीं करनी एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन। इसी तरह से जो कंट्रोल टिलेज है वो कहाँ पे ज़रूरी है, दैट इज़ द नेसेसरी फॉर क्रॉप्स ऑन स्लोपी लैंड। स्लोपी लैंड्स पे जो हम मोस्टली जो है कंट्रोल टिलेज करते हैं। हैवी सॉइल्स में हम क्या करते हैं, उसमें क्रैक्स हो जाते हैं ड्यूरिंग समर, आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं सेल्फ टिल्ट। तो उनको हम सिर्फ और सिर्फ जो है हैरोइंग कर सकते हैं। तो जो लाइट सॉइल है एरिड रीजन की, उनको कोरेस टिल्ट चाहिए ताकि जो विंड इरोजन है वो कम हो। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ टिलेज इन द डिफरेंट टाइप्स इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब टाइप ऑफ फार्मिंग क्या है, कैसे हमने फार्मिंग करनी है, उस हिसाब से भी टिलेज जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। सो इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो है वेयर ओनली वन क्रॉप इज टेकन पर ईयर, ठीक है। ड्राई लैंड में एक क्रॉप अगर आपने लेनी है तो वहाँ के लिए डीप फ्लोइंग इज नेसेसरी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेडिकेट आपने करने हैं वीड को, जो वीड है उनको रेडिकेट करना है, तो सॉइल की मॉइस्चर को भी अपने कंजर्व करना है। अगर एक साल में एक ही फसल लेनी है तो ड्राई लैंड को आपको ने डीप फ्लोइंग करना होगा। जो लैंड है स्टिल्ड फॉर ईच क्रॉप ऑल्दो द ईयर अंडर इंटेंसिव इरिगेशन फार्मिंग। तो रिपीटेड शैलो टिलिंग इज एडुकेट अंडर सच इंटेंसिव। अगर इंटेंसिव इरिगेटेड फार्मिंग करनी है तो उसके लिए क्या है, रिपीटेड शैलो टिलिंग करनी होगी। सो अंडर इंटेंसिव क्रॉपिंग के लिए। अब क्रॉपिंग सिस्टम कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। क्रॉपिंग सिस्टम जैसे है कि डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिलेज। जैसे क्रॉप फॉलिंग राइस नीड रिपीटेड प्रेपरेटरी कल्टीवेशन फॉर ऑब्टेनिंग एन आइडियल सीड बेड। जो अगर आपने जैसे राइस की फसल उठाई है तो उसके बाद अगर आपने दूसरी फसल लेनी है तो उसके लिए बहुत सारी रिपीटेड प्रेपरेटरी कल्टीवेशन जो है राइस की जो है, उसके बाद फॉर ऑब्टेनिंग एन आइडियल एक अच्छा सीड बेड लेने के लिए टिल्थ जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे ही जो क्रॉप्स हैं जैसे ट्यूबर क्रॉप्स हैं, पोटैटो है, ठीक है, इनके ट्यूबर्स होते हैं, इनको ज़्यादा टिलेज की ज़रूरत नहीं होती। सिमिलरली क्रॉप जो है जैसे पल्सेस है उनको भी ज़्यादा टिलेज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो सॉर्गम, मेज एंड शुगर कॉर्न है उनको ज़्यादा जो है डिपेंड कर। सो क्रॉपिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम लिया है, उस हिसाब से हम टिलेज करते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द